नमस्कार। टॉपिक है कि भारत लगभग 300 ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके साउथ चाइना सी चीन के घर पे पहुंचने वाला है। दूसरा, वियतनाम भी भीतर ही भीतर चीन के साथ में युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस बार भारत की तरफ से चीन को जबरदस्त पटकनी दे दी गई है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। भारत ने इंडियन करेंसी में 50 अरब रुपए का ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा लगभग वियतनाम से होने वाला है और इन 50 अरब रुपए में लगभग 180, 150 और 200 के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलें वियतनाम को जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं जब चीन वियतनाम की सीमा पर भारत इन ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाएगा तो सोच सकते हैं कि चीन के लिए कितना बड़ा सरदर्द हो जाएगा। यानी चीन के कुछ शहरों को वियतनाम उड़ा सकता है, आग लगा सकता है, धुआं कर सकता है इन ब्रह्मोस मिसाइलों से, जो कि चीन पर एक जबरदस्त प्रेशर है। इसी प्रकार भारत ने 26 अरब रुपए लगभग का सौदा ब्रह्मोस मिसाइलों का फिलीपींस से फाइनल कर लिया है और इसके अंतर्गत भी लगभग 190 ब्रह्मोस मिसाइलें जो है वो फिलीपींस में जाएंगी, जो कि चीन का एक शत्रु राष्ट्र है। वियतनाम भी चीन का एक बहुत बड़ा शत्रु राष्ट्र है और फिलीपींस भी। वियतनाम के ऊपर चीन ऐसे ही प्रेशर डालता है जैसे भारत के ऊपर डालता है। भारत जब अमेरिका से कुछ नई टेक्नोलॉजी लेने की सोचता है तो चीन सीमा पर कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर देता है। यानी भारत जब भी विकास का काम करता है तो चीन क्या करता है, प्रेशर देने लग जाता है सीमाओं पर। यही होता है वियतनाम के साथ में। और वियतनाम चीन से इतना परेशान है कि चीन प्रेशर डाल के वियतनाम से ऐसे सौदे करवाता है जिन सौदों में आज वियतनाम की ये कंडीशन है कि अपना चीन से उसको 34-35% सामान खरीदना पड़ता है। वियतनाम की घरेलू इंडस्ट्रीज चीन ने तबाह कर दी। आज से 5 साल पहले चीनियों के खिलाफ वियतनाम में उग्र प्रदर्शन भी हुए थे। वियतनाम जो है वो अपनी जरूरत का लगभग 34% सामान चीन से खरीदता है और 10% सामान चीन को बेचता है। बहुत बड़ा व्यापार घाटा है वियतनाम को। वियतनाम की घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह कर दी चाइना ने, जबकि अमेरिका और वियतनाम के संबंध देखेंगे, भले इनके संबंध ज्यादा अच्छे न हो लेकिन व्यापारिक संबंध इनके बहुत अच्छे हैं। वियतनाम जो है वो अमेरिका को अपने उत्पादन का 29% केवल अमेरिका को बेचता है और वहां से केवल 4% खरीदता है। यानी अमेरिका वियतनाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और चीन वियतनाम के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है व्यापारिक मामलों में। अब सीमा की बात करते हैं तो वियतनाम की सीमा तो चीन से जुड़ रखी है। वियतनाम को चीन ने वियतनाम के समुद्र में उसके घर पर तेल नहीं निकालने दिया, क्रूड ऑयल। वो तो भारत गया, वहां पे ओएनजीसी और नेवी भी गई, कुछ बातें हुई तो भारत ने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन को पता था कि अगर हम भारत को मना करते हैं तो फिर भारत से टकराव बढ़ जाएगा। यानी भारत की वजह से ही वियतनाम कुछ जगहों पे तेल निकालने में सफल है अपने समुद्र में। उस समुद्र पे चीन का पूरा दावा है। यानी सीधा समझ लीजिए फिलीपींस और वियतनाम में फिलीपींस वियतनाम का चीन से बहुत बड़ा टकराव है। अब ये दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल रखेंगे। 300 ब्रह्मोस मिसाइलें अगर इस क्षेत्र में आ जाती है तो सोचिए चीन के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर हो गया, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलें क्रूज मिसाइलें हैं, इनको रोकना संभव नहीं है क्योंकि ये हवा में ही अपना टारगेट बदल लेती है और चीन का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइलों को नहीं पकड़ सकता है। ये हम पाकिस्तान में देख चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर खाली ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके वहां चीनी डिफेंस सिस्टमों ने क्या किया उनको पता ही नहीं लगा। और हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे चीन वियतनाम वार हुई थी, वियतनाम ने कंबोडिया को कब्जा कर लिया था। कंबोडिया को आजाद कराने के लिए चीन ने वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वियतनाम की जवाबी कार्रवाई इतनी खतरनाक थी कि चीन को वहां से भागना पड़ा और 10 साल तक वियतनाम ने कंबोडिया को कब्जा रखा। चाइनीज मीडिया देखेंगे तो चाइनीज कहते थे उस समय कि हमने वियतनाम को हराया। ठीक है, आपने वियतनाम को हराया तो कंबोडिया आजाद क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक और कंबोडिया वियतनाम के कब्जे में क्यों रहा? ये वैसे ही बात है कि जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि 1971 में हम जीत गए थे, और जब आप जीत गए थे तो कश्मीर आपके पास होना चाहिए था। दूसरा,
पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। तो ये चीन ने भी इतना ही झूठ बोला है कि वियतनाम को हमने हराया, क्योंकि वियतनाम को हराता तो कंबोडिया आजाद हो जाता। तो कंबोडिया तो 10 साल तक रहा वियतनाम के कब्जे में, यानी वो वार जो है चीन बुरी कदर हार गया था। वियतनाम ने 56,000 अमेरिकन सोल्जरों को मार दिया, फ्रांसीसियों को अपने देश से भगा दिया। जब अमेरिका नहीं जीत पाया उस समय, तो चीन कैसे जीतता वहां वियतनाम में। लेकिन जो भी हो, अब चीन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है इन ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर। चीन सोच रहा था श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश में भी हम हथियार देंगे उनको भारत के खिलाफ, लेकिन चीन ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। भले ही उनकी कुछ भूमि बांग्लादेश तो नहीं, या बांग्लादेश में समझ सकते हैं कुछ भूमि पर चीन आ गया हो, लेकिन चीन वहां से किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। धन्यवाद।